हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8A का। ये है क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का और लिया गया है क्वेश्चन आईसीएसई मैथ की बुक से। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आजा भाई, देखते हैं क्या करना है। तो यहां बोला गया है मेघा बॉट 10 नोटबुक फॉर 40 रुपीज एंड सोल्ड them at 4.75 पर नोटबुक। फाइंड हर गेन परसेंट। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि मेघा ने 10 नोटबुक खरीदा, उसमें से 10 नोटबुक 40 रुपए खरीदा। ठीक है, उसमें से एक एक नोटबुक को उसने 4 रुपए 75 पैसे में बेचा। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड हर गेन परसेंट, मतलब उसको कितने परसेंट का फायदा हुआ। ठीक है, गेन परसेंट का मतलब प्रॉफिट निकालना है। तो यहां जो है कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 नोटबुक कितना है? 40 रुपीज। तो लिख लेते हैं सीपी ऑफ 10 नोटबुक कितना है? 40 रुपीज है। और क्या दिया गया है? सेलिंग प्राइस ऑफ 1 नोटबुक, क्योंकि यहां क्या लिखा है? सोल्ड देम एट 4.75 पर नोटबुक। उसने जो 10 नोटबुक को 40 रुपए में खरीदा था और उसने एक नोटबुक को 4 रुपए 75 पैसे में बेचा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस मतलब बेचने वाली प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 नोटबुक, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 नोटबुक क्या है? 4.75 रुपीज। ठीक है, तो उसने खरीदा था 10 और 10 नोटबुक 40 रुपए में खरीदा था और उसने एक नोटबुक को 4 रुपए 75 पैसे के हिसाब से बेचा। तो अब हम क्या करेंगे? हम निकाल लेंगे 10 नोटबुक का कितना रुपया होगा, ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो देन लिख देते हैं। ठीक है, देन सेलिंग प्राइस ऑफ 10 नोटबुक, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 नोटबुक कितना हो जाएगा? तो इसको निकालने के लिए 4 रुपए 75 पैसे में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 नोटबुक का निकल जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 47.50, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो 4.75 में आप 10 का मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से 0574 हो जाएगा। 1 to 2 डिजिट पे डेसिमल 47.50 यही आंसर आएगा। ठीक है, ये है। देन सेलिंग प्राइस ऑफ 10 नोटबुक का सेलिंग प्राइस क्या है? 47 रुपए 50 पैसा। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकाल लेंगे तो हम प्रॉफिट परसेंट भी निकाल सकते हैं। उसने खरीदा था 40 रुपए में, बेचा 47 रुपए 50 पैसे में। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? मतलब फायदा क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा 47 रुपए 50 पैसा में बेचा, खरीदा था 40 रुपए में, तो उसे 7.7 रुपए 50 पैसे का फायदा हुआ। ठीक है, प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? 7 रुपए 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो 40 रुपए पे 7 रुपए 50 पैसा कमाया, तो कितना परसेंट इसने कमाया ये हम निकाल लेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कितने परसेंट का इसे गेन हुआ। गेन परसेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो खरीदा था, ये प्रॉफिट कितना है? यहां प्रॉफिट है और नीचे क्या लिख देंगे? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और मल्टीप्लाई में लिख देंगे 100। तो इस तरीके से निकल जाएगा गेन परसेंट। गेन परसेंट निकल जाएगा। ठीक है, वैसे भी आप निकाल सकते हैं, फार्मूले की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम फार्मूला हमने लिख दिया। गेन परसेंट निकालना है तो क्योंकि प्रॉफिट निकालना है तो यहां प्रॉफिट लिखेंगे, नीचे कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। ठीक है, अब अगर लॉस निकालना होता तो यही फार्मूला सेम यही होता, सिर्फ यहां क्या हो जाता? यहां हो जाता लॉस। ठीक है, यहां प्रॉफिट हुआ है तो हमने यहां प्रॉफिट लिखेंगे, अगर लॉस होता तो यहां लॉस लिखते, सब कुछ वही रहता।
कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो लिख देते हैं ये 7.50 है, ठीक है, 7.50 है ना, इसको डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस का है 40 है, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो 7.50 को डेसिमल हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, 7.50 है, इसको डेसिमल हटाने के लिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो नीचे 2 जीरो लगाएंगे, डेसिमल के प्लेस पे 1, ठीक है। तो ये डेसिमल हट चुका है, ठीक है, ठीक यही हुआ है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7.50 डिवाइडेड 750 बटा 100 और बटा क्या लिख सकते हैं 40 कॉस्ट प्राइस लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाय 1 वही बात हुई है ना। और तो इसको हम इस तरीके से भी और लिख सकते हैं, ये है 750 है डिवाइडेड बाय 100 है और इसको अगर सामने लाएंगे तो ये हो जाएगा 40/1, ठीक है, 40/1। यहाँ भी डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करें, सॉल्व करना चाहेंगे तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 750 बट्टा 100 है, इसको रहने देते हैं, इसको 1/40 लिखेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 100 की तरीके से हो जाएगा। दोनों बात वही हुई, ठीक है। तो यहां सीधे सीधे काट लेते हैं, ये 0 इससे कट जाएगा और क्या हो जाएगा, एक ही बात हुई, 0 यहां से हट जाएगा, ये इसका 0 हट जाएगा, ठीक है। डिवाइड सामने सामने डिवाइड, क्रॉस में तो मल्टीप्लाई होता है और ये वाला 100 नीचे से ये डिवाइड होगा, ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई होता है, ये वाला 100 इससे कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इससे 75 एकम 75 हो जाए, 75 का मल्टीप्लाई 1 से होगा 75 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा 4 आएगा। तो क्या आ जाएगा, 75 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, 75 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 7, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 8 32, 3 35, डेसिमल 0, 4 7 28, 2 4 5 20, ठीक है, ये होगा 18.75। इसको सॉल्व करेंगे 18.75 प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, ठीक है, ये है इसका आंसर, ठीक है। और यहां तक तो आपने देख लिया कि 18.75% ये है इसका आंसर। तो आंसर को हम सेम यहीं रहने देते हैं, आंसर तो देख ले, एक इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और एक तरीका और है कि आप और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका तो आपने जान लिया और इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। जैसे 10 नोटबुक का कितना था, 10 नोटबुक कितना का बिका था, खरीदा था, 10 नोटबुक कितना का खरीदा था, 40 रुपए में, ठीक है। तो 10 नोटबुक जब 40 का खरीदा था तो 1 नोटबुक कितने का खरीदा होगा, 1 नोटबुक कितने खरीदा होगा, 4 रुपए का, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब 10 नोटबुक 40 रुपए का है तो एक नोटबुक कितने का रहेगा, 4 रुपए का रहेगा, ठीक है। तो एक नोटबुक कितने का हुआ, 4 रुपए का, ठीक है। और यहाँ एक नोटबुक की ये जो है ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है 10 नोटबुक का, ये कॉस्ट प्राइस है 1 नोटबुक का, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस यहाँ क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस यहाँ दिया गया है, एक नोटबुक को इसने 4 रुपये 75 पैसा में बेचा है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 नोटबुक 4.75, ठीक है। बस ये है कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो यहीं हम पता कर लेंगे, तो खरीदा था 4 रुपए में और बेचा 4.75 रुपीज़ में, तो गेन कितने का हुआ, 0.75 रुपीज़ का, ठीक है। मतलब 0.57 रुपीज़ का, मतलब 75 पैसे का इसे फायदा हुआ एक कॉपी के ऊपर, एक नोटबुक के ऊपर, यहाँ भी निकाल सकते हैं। तो ये है 0.75 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा
ये हो जाएगा, डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट, 2 जीरो लगाएंगे, डेसिमल के प्लेस पे 1, तो ये हो चुका है। बस 75/100 इसको लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, 75/100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 4 रुपये पे 75 पैसा कितना परसेंट होगा ये निकाल लेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सीधे सीधे 75 पैसा मान लेते हैं, 75/100 लिख देते हैं। ठीक है, 4 रुपये को हम 4/1 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 100 भी लिख सकते हैं। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये सामने आएगा तो क्रॉस उल्टा करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सामने अगर डिवाइड रहेगा। ठीक है, तो सामने 4/1 लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई 4/1 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई नीचे से डिवाइड होता है, तो ये वाला नीचे वाले से डिवाइड हो जाएगा और 75 डिवाइड 4 से होगा, तो 75 डिवाइडेड बाई 4 18.75% यहाँ भी आंसर आया हुआ है, इस तरीके से भी। ठीक है, चाहे तो आप 10 बुक का 10 बुक थी उसका जो है कॉस्ट प्राइस 40 रुपया था, तो आप 10 बुक का जो है सेलिंग प्राइस निकाल के भी आप निकाल सकते हो, या तो एक बुक की सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस और एक बुक की सेलिंग प्राइस के कंपेयर करके भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। बात समझ में आई तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब। बाय।